किसान भाइयों, आपके अदरक या हल्दी की फसल में शुरुआती दिनों में क्या पीलापन दिखता है? मतलब कि जमीन के अंदर से जब बाहर नए शूट्स आते हैं वो पीले पड़ जा रहे हैं या वो सूख रहे हैं, या फिर आपने अदरक या हलद जब जमीन में से बाहर निकाली तो उसमें से बदबू आ रही है, गंदी सुगंध आ रही है, या फिर वो खराब हो रहे हैं, तो सावधान, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। यहाँ पे हमें राइजोम रॉट की समस्या दिख सकती है। तो ऐसे समय में हमें शुरुआती दिनों से प्रिवेंटिव से और क्यूरेटिव दोनों तरीके से काम करना जरूरी है। तो इसके पीछे असली कारण क्या है, ये हमें समस्या जानना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर किसान क्या करते हैं, ऐसी कुछ अड़चन दिख रही है जैसे सड़न गलन या कुछ ऐसा पीलापन दिख रहा है, तो बाजार में जाके कृषि विज्ञान केंद्र से रासायनिक दवाइयां लेकर आते हैं, उसका छिड़काव या उसकी ड्रिंचिंग जमीन में उसका उपयोग कर लेते हैं। 2 से 4 दिन तक आपको वो समस्या टल जाती है, उसके बाद में जैसे क्या वैसे हो जाता है। तो हमारा एक प्रामाणिक प्रयत्न ये है कि आपका कम से कम खर्च में ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट आपको आना चाहिए। तो उसके पहले सबसे पहले कि क्या रीजन है जिसकी वजह से ये आ रहा है, ये समस्या हमें जानना जरूरी है। क्योंकि अगर वो हमें जाननी नहीं और उसके बगैर ही हमने केमिकल का उपयोग किया तो हमारा खर्चा भी ज्यादा होता जाएगा और हमें रिजल्ट्स भी नहीं आएंगे। तो जैसे कि 3 से 4 प्रकार के फंगस और बैक्टीरिया से रिलेटेड ये इशू है जो मैं आपको बोल रहा हूँ। तो पहली रीजन है पीथियम नाम की फंगस। पीथियम को वाटर मोल्ड भी कहा जाता है। जहां पे ज्यादा पानी होगा वहां पे ये पनपने लगती है और हमारे अदरक या हल्दी के फसल को खराब करती है। उसके बाद में फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम। फ्यूजेरियम भी फंगस, जहां पे ज्यादा मॉइस्चर है, ऑक्सीजन की कमी है, वहां पे ये पनपने लगती है और हमारे कंद को खराब करती है। उसके बाद में 1-2 जीवाणु है जिसमें राल्स्टोनिया एक है और इरवानिया है। इन दोनों के प्रकार में से भी सड़न या गलन या कंद का सड़ना या रॉट आने लगता है। अभी ये बीमारी या फिर ये राइजोम रॉट फैलने के या बढ़ने के 2-3 रीजन है, वो हम जान लेंगे। तो पहला है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग मतलब क्या है कि मिट्टी के 2 कण के बीच में जो हवा जरूरी है या जो एयर पोर्स जरूरी है, वहां पे सबसे ज्यादा प्रमाण में पानी घुस जाता है, उसे हम कहते हैं वाटर लॉग। वाटर लॉग कंडीशन से क्या होता है, जैसे अभी ये रूट्स है, तो ये रूट्स को बढ़ने के लिए, जैसे ये हल्दी है और ये अदरक है, ये रूट्स को इनके बढ़ने के लिए हमें क्या चाहिए, पानी भी चाहिए, न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, लेकिन हवा जरूरी है। तो फिर हवा न मिलने की वजह से क्या होगा, ऑक्सीजन कम होगी। ऑक्सीजन की कम होने की वजह से फिर ये जो फंगस है, शत्रु फंगस है, ये पनपने लगेगी और हमारे अदरक की फसल को या हल्दी की फसल को डैमेज करने लगेगी। दूसरा रीजन है कच्चा गोबर। जो भी हम गोबर खाद जमीन में यूज करते हैं, बेड में यूज करते हैं, तो अगर कच्चा होगा मतलब प्रॉपर उसका डिकम्पोजिशन नहीं हुआ होगा, जैसे कोकोपीट की जैसा कच्चा पूरा, कोकोपीट के जैसा पूरा वो डिकम्पोज हुआ चाहिए। अगर वो कच्चा है या उसमें मिट्टी के जैसे कोई ऐसे पॉट्स दिख रहे हैं, तो फिर वहां से भी फंगस डेवलप होगी। उसमें फ्यूजेरियम और सबसे ज्यादा प्रमाण में फाइटोप्थोरा भी वहां पे डेवलप होती है, तो उसके बाद में हमारे यहाँ पे डैमेज होती है। तीसरा रीजन है निमेटोड। निमेटोड के वजह से जो हमारे पौधे के रूट को या कंद को भी जो डैमेज होता है या छिद्र होते हैं, उसमें उसके अंदर, उसके बाद में उसके अंदर फंगस जाने के चांसेस होते हैं। जैसे कि रूट नॉट निमेटोड है जिससे गांठ होती है, उसके बाद में प्रेटिलेंकस है, उसके बाद में रोडोफोलस सिमिलिस है, ये भी दो जो है जिससे गांठ नहीं बनती है लेकिन रूट्स को डैमेज आपको दिखेगा। उसके बाद में कंद को भी एक हल्का सा गीलापन वहां पे दिखेगा। ये निमेटोड की समस्या है और वहां पे डैमेज होने के कारण फिर ये फंगस अंदर घुसती है। उसके बाद में वहां पे हमारा राइजोम रॉट चालू हो जाता है। अभी इसमें रासायनिक समाधान तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो टेम्पररी है, कुछ दिनों के लिए। ज्यादा से ज्यादा 4 से 11 दिन तक कोई भी केमिकल वहां पे काम कर सकता है। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा, इसमें आप जैविक का इस्तेमाल या बायोलॉजिकल एजेंट्स आपको यूज करना चाहिए, जैसे कि ट्राइकोडर्मा विरिडे हर्जेनियम है, बैसिलस सबटिलिस है, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस है, और भी जो जैसे माइकोराइजा है, ये भी सभी हम यूज करेंगे। तो इसकी वजह से न्यूट्रिएंट्स भी पौधे को मिलेंगे और ज्यादा से ज्यादा एक जो बायोशील्ड की जरूरत है, कवच की जो जरूरत है, वो इसमें मिल सकती है। जैसे ट्राइकोडर्मा विरिडे जो है या ट्राइकोडर्मा हर्जेनियम, ये जो 2 फंगस है, ये फंगस क्या करती है, रूट्स के आजू बाजू में एक पूरी तरीके से जाल बना लेती है और उसके वजह से शत्रु फंगस या बैक्टीरिया या निमेटोड्स ये रूट्स के अंदर नहीं जा पाता है। बैसिलस सबटिलिस जो है, बैसिलस सबटिलिस के कारण जो भी फंगस बढ़ने के लिए जो सेल्स डेवलप होती है, वो सेल्स को कट करने का मतलब जो उसकी जर्म ट्यूब्स होती है, वो जर्म ट्यूब्स को कट करने या उसको फैलने से रुकाने का काम बैसिलस सबटिलिस करता है। उसके बाद में सूडोमोनास फ्लोरोसेंस जो है, सूडोमोनास फ्लोरोसेंस रूट्स के अंदर से जाके शूट्स के टीप तक अंदर ट्रैवल कर सकती है। जैसे जो जाइलम फ्लोएम, अन्न नलिका और पानी नलिका होती है, उसके अंदर
जो फंगस जाके डैमेज करती है, जो बाहर से दिखता नहीं है, बाद में पीलापन आता है, सड़न गलन आती है, तो उसको रुकाने का, अंदर से जाने का काम सुडोमोनास फ्लोरोसेंस करता है। और उसके बाद में माइकोराइजा जो है, माइकोराइजा खुद का एक रूट ये पौधे के रूट के अंदर डालती है और अदर साइड में वो खुद डेवलप होती जाती है। फिर वहां से पानी, न्यूट्रिएंट्स या जो भी जरूरत चीजें है, एक स्ट्रॉ के जैसे पौधे को उसके रूट्स तक ला कर देती है। तो इस प्रकार से बायोलॉजिकल इस साल आप जरूर यूज करें। अब किसान भाइयों, आप हर कोई देखा जाए तो हर कोई जमीन अलग है, न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी अलग है, फंगस का अटैक, निमेटोड्स का अटैक, बैक्टीरिया का अटैक अलग है, राइट। तो इसके लिए हमने अदरक और हल्दी में एक चार्ट और शीट्स बनाया है और उसमें से हम पूरा गाइड पूरे किसान भाइयों को करते हैं। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो में जो नीचे नंबर दिया गया है उस पर आप डायरेक्टली व्हाट्सअप कर सकते हैं। सिर्फ व्हाट्सअप सुविधा उसमें उपलब्ध है। व्हाट्सअप पे आपने सिर्फ आपका नाम और रॉट ऐसा आपके ROT ऐसा लिखकर भेजना है, या जो भी आपको लिखना है, आपकी समस्या आप डाल सकते हैं, आपके फसल का नाम भी आप डाल सकते हैं, या फिर आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर आपका नाम, फोन नंबर और आपकी फसल इतना आपने डालना है। अगले 24 से 48 घंटे में आपको हमारी तरफ से, हमारे जो अदरक और हल्दी के एक्सपर्ट्स है वहां से आपको कॉल आएगा और जो भी आपकी प्रॉब्लम है उसे आपको सहायता की जाएगी। तो जरूर आप कमेंट या व्हाट्सअप हमें करिए। और किसान भाइयों, ये जो वीडियो है ज्यादा से ज्यादा किसान भाइयों तक पहुंचाने की कोशिश करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।